हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे और देश में जो लोग काला धंधा करते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया। लेकिन व्यापारियों ने सरकार और जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है, उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुँह नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का क्या फ़र्ज होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीज़ें मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गेहूँ पैदा करें, किसान चना पैदा करें, किसान गन्ना पैदा करें तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं, मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। श्रीमान, यह 7वीं योजना उत्पादन, काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिससे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। मानवर उत्पादन 2 जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की एक एक इंच ज़मीन को
पानी देने का प्रबंध नहीं किया। जहाँ जैसा मन में आया वहाँ वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज़ हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में जो लागत आती है उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, लेकिन किसान तो मजबूर है खेती करने के लिए। अगर वह खेती ना करे तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन करता रहेगा। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।